Good morning students. Today is our lecture related to economics class 9th chapter 2nd people as a resource. Okay, in this chapter try to explain how people become a resource. Okay, then first of the introduction of the chapter, population is an asset for the economy rather than a liability. जनरली जब भी पॉपुलेशन की बात आती है तो उसकी नेगेटिव साइड को ही हम लोग स्टडी करते हैं कि लार्ज पॉपुलेशन मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए फूड, उसकी हेल्थ, उसके एजुकेशन, उसके शेल्टर, क्लॉथ, इन सब को अरेंज करना, उन सब के लिए मैनेज करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जब भी हमने पॉपुलेशन को स्टडी किया उसको एक प्रॉब्लम के लिए ही स्टडी किया है कि पॉपुलेशन कंट्री के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में पॉपुलेशन को रिसोर्स बताया है, ये उसकी पॉजिटिव साइड है। लेकिन अगर नेगेटिव साइड देखा जाए तो हाँ, पॉपुलेशन का मतलब है कि बहुत सारी प्रॉब्लम होना। यहाँ चैप्टर में कोशिश की गई है कि हम पॉपुलेशन को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, एसेट मीन्स पूंजी, वो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन उस कंट्री की पूंजी है, ना कि उसकी जिम्मेदारी, ना कि उसके ऊपर बोझ। ओके, पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग। फर्स्ट चैप्टर वी हैड स्टडीड अबाउट द रिसोर्सेज, ओके, इन अ पालमपुर फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वाज द ह्यूमन कैपिटल। ओके, तो ह्यूमन कैपिटल कब होता है? हम सारी की सारी पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल नहीं बोल सकते। ओके, तो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है? व्हेन देयर इज अ हैवी इन्वेस्टमेंट, ओके, ऑन पीपल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग। इट मीन्स आप उसके एजुकेशन के ऊपर, उसके हेल्थ के ऊपर और उसे पर्टिकुलर कोई वोकेशनल एजुकेशन देना चाहते हैं या अदरवाइज कोई दूसरा उसे ट्रेनिंग देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो पॉपुलेशन कन्वर्ट हो जाती है ह्यूमन कैपिटल में। और बेटर हम देख सकते हैं कि ये ह्यूमन कैपिटल कैसे बनी, हम उसके अर्निंग से मेजर कर सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे पास है, इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, फैमिली में, आपकी फैमिली में बहुत हो सकता है 4 to 7, 8 या 9 मेंबर हो। उन मेंबर्स में आपने जो अर्निंग पर्सन है, आपके जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर जो हैं आपकी, वो अर्निंग से रिलेटेड काम नहीं करते क्योंकि उनकी रिटायरमेंट की एज है, ठीक है, तो वो ह्यूमन कैपिटल में नहीं आते। घर के जितने भी बच्चे हैं छोटे, या फिर हम लोग बिलो 15 की बात कर सकते हैं कि हाँ, क्योंकि 14 तक अलाउ नहीं है कि कोई भी अर्निंग से रिलेटेड वर्क किया जाए चाइल्ड एक्ट के तहत। तो ये जो टाइम है इनका, ये बच्चे, ये चिल्ड्रन जो है, इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ आपके मदर, फादर, अंकल, आंटी ये अर्निंग का वर्क करते हैं, ठीक है। तो आपके घर में ह्यूमन कैपिटल कौन हुआ? सिर्फ और सिर्फ अर्निंग पर्सन, जिसे मदर, फादर, अंकल, आंटी जो भी हैं आपके, वो अर्निंग पर्सन है, वो आपकी ह्यूमन कैपिटल है। अब हम बात करते हैं इन अर्निंग पर्सन पे कि घर में सबसे ज़्यादा अर्न कौन करता है। सपोज दैट योर फादर, आपके फादर सबसे ज़्यादा अर्न करते हैं, तो ज़रा उनकी एजुकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके स्किल और उनकी हेल्थ पे चलते हैं। तो आप कंपेयर टू अदर आप फाइंड करोगे कि आपके फादर आपके अंकल के कंपैरिजन में ज़्यादा एजुकेटेड हैं या फिर स्किल्ड होंगे। अगर एजुकेटेड नहीं है तो स्किल्ड होंगे और ज़्यादा अर्न करता है। इट मीन्स अर्निंग पर्सन, वो पर्सन जिसे हमने किस में काउंट किया है? हमने काउंट किया है ह्यूमन कैपिटल में। ओके, और ह्यूमन कैपिटल में भी सबसे ज़्यादा अर्न कौन करेगा? जो ज़्यादा स्किल्ड होगा, जो ज़्यादा एजुकेटेड होगा। इन सारी चीज़ों का असर जो है वो अर्निंग पे जरूर पड़ता है।
पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी एजुकेशन के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर और उनकी ट्रेनिंग के ऊपर। क्यों आज गवर्नमेंट ने इतने स्कूल, इतने हॉस्पिटल्स खोल के रखे हैं? क्योंकि वो चाहती है कि उसकी पॉपुलेशन जो है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो, उसकी पॉपुलेशन लायबिलिटी ना हो, उसकी जिम्मेदारी ना बने, उसके ऊपर बोझ ना बने। इसलिए गवर्नमेंट इतना इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने स्कूल और हेल्थ केयर सेंटर, हॉस्पिटल्स, ट्रेनिंग सेंटर्स के ऊपर वो खर्च करती है। क्यों? अगर वो पॉपुलेशन को कैपिटल में कन्वर्ट नहीं कर पाई तो इस पॉपुलेशन को उसे जो है कैरी करना होगा, उसके ऊपर उसे खर्चा करना पड़ेगा, उसके खाने पीने के ऊपर। तो क्यों ना इस पॉपुलेशन को इसे एबल बना दिया जाए कि वो अपने लिए खुद ही जो है अर्न करे। ओके, तो पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट तब होती है जब उस पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। आज आपके फादर भी आपके हेल्थ के ऊपर, आपके एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में आप बेटर अर्न कर सकें, आप अपने पैरों पे खड़े हो सकें। ऐसा ना हो कि आपको बड़ा करने के बाद भी वो आपको पालते रहें, आपको यहाँ आपकी केयर करते हैं। ओके, पीपल एज अ रिसोर्स। जब हम पीपल को रिसोर्स की बात करते हैं, हम पीपल को एज अ रिसोर्स की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं वर्किंग पीपल की, काम करने वाले लोगों की। इट मीन्स वो लोग जिनके पास स्किल है, काम करने की एबिलिटी है, हेल्थ वाइज अच्छे हैं, ठीक है, उस वर्किंग पीपल की हम बात करते हैं। पॉपुलेशन रिसोर्स, हमारा पॉपुलेशन हमारे रिसोर्स है ना। अगर पॉपुलेशन को रिसोर्स में कन्वर्ट करना है तो हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। ओके, अब किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की बात करें, इट मीन्स पॉपुलेशन होना ही काफ़ी नहीं होता कि हाँ उस कंट्री में या किसी कंट्री में नंबर ऑफ पीपल को अगर आप काउंट करते हो कि हाँ वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी है या पॉपुलेशन लार्ज है तो वो कंट्री डेवलप है, तो ये सही नहीं है। क्योंकि पॉपुलेशन अगर संख्या ही बढ़ाना डेवलपमेंट है नहीं, कंट्री के लिए वो क्या बन जाएगी? लायबिलिटी बन जाएगी, बोझ बन जाएगी। आप एक फैमिली का एग्जाम्पल ले सकते हो। एक फैमिली में अगर 10 या 7 to 8 मेंबर्स हैं और उन मेंबर्स में 6 या 5 मेंबर्स ऐसे हैं जो अर्निंग से रिलेटेड काम करते हैं, तो हम बोल सकते हैं फाइनली स्टेटस जो है या स्टैंडर्ड जो है उस फैमिली का बहुत अच्छा होगा इन कंपेयर टू वो फैमिली जिसमें से अर्निंग पर्सन एक है और उसके ऊपर जो डिपेंड है 7 to 8 मेंबर्स। ओके, तो पॉपुलेशन होना डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि इस पॉपुलेशन को रिसोर्स में कन्वर्ट कर और उसका हेल्प लेना किसमें? डेवलपमेंट में, कंट्री के डेवलपमेंट में अगर वो हेल्प करती है तो वो पॉपुलेशन हमारे लिए जो है एक बहुत बड़ा रिसोर्स बन जाता है। तो पॉपुलेशन होना ही सब कुछ नहीं है, तो हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी, ठीक है। तो सबसे पहले लिटरेसी रेट। एक एजुकेटेड पर्सन जो है बेटर यूटिलाइज कर सकता है अपने सराउंडिंग, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी या अपॉर्चुनिटी उसके सामने आती है उसको वो बेटर यूज़ कर सकता है एक एजुकेटेड पर्सन। लेकिन यहाँ पे लिटरेसी रेट बताई है कि पढ़ा लिखा आदमी जो है अगर कंट्री की जितनी भी पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन रीड एंड राइट कर सकती है तो हम उसे लिटरेसी रेट उसकी हाई बोल सकते हैं। स्किल फॉर्मेशन इट मीन्स आप जो भी वर्क कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको उसकी ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, आपको उस फील्ड में उसका मास्टर बनाना चाहिए। हेल्थ ऑफ अ पर्सन, हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पर्सन के यहाँ पे पॉपुलेशन के रिसोर्स बनने। यहाँ पे मैं आपको आपके चैप्टर में 2 स्टोरीज दी हुई है, एक तो सकल एंड सेकंड इज द विलास। सकल जो कि
सकल और विलास दोनों फ्रेंड हैं और दोनों सेम विलेज में रहते हैं। सकल की जो मदर है शीला, वो डोमेस्टिक वर्क करती है और सकल भी अपनी मदर की हेल्प करता है, और उसके फादर बूटा सिंह जो कि फार्मर है, फार्म हाउस पे वर्क करते हैं। बूटा सिंह और उसकी वाइफ शीला दोनों का एम है कि सकल को अच्छी एजुकेशन दी जाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। दोनों कोशिश करते हैं उसे एजुकेट करने की, इवन वो एजुकेशन बोल सकते हैं उसके एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए वो लोन भी लेते हैं, ओके, और उसे आगे की स्टडी करवाते हैं, उसे कंप्यूटर में डिग्री दिलाते हैं, और साथ थोड़े समय के बाद में वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगता है, और एक वहाँ पे बहुत अच्छा उसका वर्क देखते हुए जो उसका बॉस है वो उसको प्रमोशन रिवॉर्ड वगैरह देता है। इट मीन्स अब सकल जो है वो बहुत अच्छा अर्न करने लगा है। चलिए विलास की तरफ चलते हैं। विलास जो कि 11 ईयर का है, बहुत ही छोटी एज में, जब वो बहुत छोटा था तो उसके फादर की डेथ हो जाती है, सारी की सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके मदर के ऊपर आ जाती है। मदर जो है वो फिशिंग का काम करती है, मार्केट से, मंडी से वो फिश को जो है लेती है और उसको बेचती है। मुश्किल से 20 to 30 रुपीज़ पर डे वो कमा पाती है। लेकिन यहाँ जो है विलास, वो बहुत उसकी फिज़िकल कंडीशन भी हेल्थ वाइज बोल सकते हैं वो इतना अच्छा नहीं है। वो मदर जब बाहर मंडी जाती है तो वो घर का काम करता है, अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करता है, लेकिन जब मदर बीमार हो जाती है तब वो जो है वो फिशिंग का काम करता है। लेकिन उसकी जो इनकम है वो बहुत ही कम रहती है। जितना उसकी मदर अर्न कर पाती है उतना ही वो भी अर्न कर पाता है। तो दोनों केस में हमारे पास है एक सकल की कंडीशन में अगर हम इम्प्रूवमेंट बोलते हैं या बहुत अच्छी कंडीशन है उसकी, तो उसके पीछे रीज़न है उसका एजुकेट होना, हेल्थ, ट्रेनिंग जो उसके मदर फादर ने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है। लेकिन विलास दूसरी तरफ, विलास इन सबसे दूर है, पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था उसे, तो ऐसे कंडीशन में एजुकेशन, वो अब पॉपुलेशन क्या हुआ, वो रिसोर्स नहीं बन पाया, ओके। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट, स्किल फॉर्मेशन, हेल्थ ऑफ अ पर्सन, ओके। इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने स्टडी किया था। आपके जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज ह्यूमन कैपिटल, ओके। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है इतनी, वाई द ह्यूमन रिसोर्स इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्री, फॉर इकोनॉमी, ओके। तो फर्स्ट है कि ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे से लैंड ले लो, आप फील्ड ले लो, कुछ भी ले लो, माइनिंग के एरिया में जाइए, फील्ड में जाइए, या फिर एग्रीकल्चर में जाइए, या जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं उनको यूटिलाइज कौन करता है, ह्यूमन, है ना। तो पीपल ही उसको यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे एक्सप्लॉइट मतलब टेक्नोलॉजी उसने डेवलप की है, और टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्स है उसको वो एक्सप्लॉइट कर रहा है फॉर इकोनॉमी। आज हम अपने फोर फादर्स जो हैं वहाँ से लेकर अभी तक का जो डेवलपमेंट देखें तो पूरा का पूरा डेवलपमेंट करने वाला कौन है, ह्यूमन बीइंग, ओके। तो इकोनॉमिक को डेवलपमेंट या फिर एक अच्छी स्पीड देने वाला जो है वो ह्यूमन बीइंग है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप दे सकते हो कि कोरोना यहाँ पे इस टाइम पीरियड के अंदर जो लॉकडाउन लगा दिया गया था, जितनी भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है बहुत हद तक बंद हो गई थी, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो रुक गया और धीरे धीरे जाके बैकवर्ड होने लगा, है ना। तो किसने घर में बंद हुए, ह्यूमन बीइंग बंद हुए, तो जिसका असर हमारी इकोनॉमी के ऊपर लगा। तो इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने वाला कौन है, ह्यूमन बीइंग। मेकिंग
मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको यूटिलाइज कौन करता है? ह्यूमन बीइंग। वो सारे फैक्टर्स को क्या है? कंबाइन करता है। इनपुट्स जितना डालोगे उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स को कंबाइन करने वाला कौन है? ह्यूमन बीइंग। तो सो वी कैन से ह्यूमन रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर द कंट्री। ओके, अब आज हम एक एग्जांपल और लेते हैं कि मेटल है या फिर स्टोन है, कोल है या डायमंड है, इन तीनों को कैटेगराइज कौन करता है? आप एक एनिमल के पास तीनों को रखोगे, उसके लिए कोई उनका मोल नहीं है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग बताता है कि किसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये बताने वाला कौन है? ह्यूमन बीइंग। टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाला कौन है? ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री को जो है, हमारी इकोनॉमिक को सपोर्ट डेवलप करने वाला कौन है? ह्यूमन बीइंग। ओके, लेकिन यहाँ पे बीइंग की जगह रिसोर्स बहुत, कि एक आदमी जो बेकार बैठा हुआ है वो रिसोर्स नहीं है, वो वेस्ट है, वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है। उसने हमारी, वो पर्सन जो हमारी कंट्री में डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता था या कर सकता था, अब वो बेकार हो गया है। तो ये क्या है? वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कैसे हम ह्यूमन को कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं? सीधा सीधा यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपको कि पॉपुलेशन, कंट्री की पॉपुलेशन के ऊपर जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, ठीक है, मेडिकल केयर, एजुकेशन, उसकी ट्रेनिंग पर, तो वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाती है। इट मीन्स वो अर्निंग करने लगती है, बेटर अर्निंग करने लगती है, और किसमें कंट्रीब्यूट करती है? जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में वो जो है हेल्प करती है। तो यहाँ पर ये बताता है कि ह्यूमन के ऊपर जब इन्वेस्टमेंट किया जाए इन अ फॉर्म ऑफ मेडिकल केयर, एजुकेशन, ट्रेनिंग, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ह्यूमन कैपिटल में। और एक ह्यूमन कैपिटल है जो कंट्रीब्यूट करती है किस में? कंट्री के डेवलपमेंट में। Japan do not have any natural resources but still are developed countries. Why? ओके, हमने अभी तक स्टडी किया है कि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट करता है उसके रिसोर्स पे। ओके, अगर उसके पास रिसोर्स बहुत अच्छे हैं, चाहे वो नेचुरल हो या ह्यूमन बीइंग या मैन मेड हो, तो वो कंट्री बहुत अच्छा डेवलपमेंट करती है या फिर डेवलप्ड होती है। तो यहाँ जापान के पास तो नेचुरल रिसोर्स है ही नहीं या फिर बहुत कम है, फिर भी उसकी जो हम बोल सकते हैं उसकी गिनती जो है डेवलप्ड कंट्रीज में होती है। क्यों? ऐसा क्या किया जापान ने? तो यहाँ जापान का एग्जाम्पल हमारे पास बहुत अच्छा है कि जापान ने अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, अपनी पॉपुलेशन के ऊपर वर्क किया है उसकी एजुकेशन और उसकी हेल्थ पर, उसकी स्किल के ऊपर, उसको ट्रेनिंग दी, उसकी स्किल को डेवलप किया है, और उसका रिजल्ट है कि जापान आज एक डेवलप्ड कंट्रीज में काउंट होता है। एक हम एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास फील्ड है एक, ओके, और इसके ऊपर हम मॉडर्न फार्मिंग करते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल फार्मिंग और एक होता है मॉडर्न फार्मिंग। अगर हम यहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें बहुत सारे इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है मॉडर्न फार्मिंग में। फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, HYV सीड्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, बहुत सारी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। और जिसके कारण क्या होता है कि जो भी इनपुट्स हम जो इसमें ऐड करते हैं उससे क्या है, हमारा खर्चा बढ़ जाता है, हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमने किया है तो हमारा आउटपुट भी क्या होगा, आउटपुट भी ज़्यादा होगा। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट हमने किया है यहाँ पे तो हमारा आउटपुट भी ज़्यादा होगा।
ट्रेडिशनल फार्मिंग इन कंपेयर टू मॉडर्न फार्मिंग इतना ज़्यादा उसमें खर्चा नहीं होता है, इतनी वो एक्सपेंसिव नहीं है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल फार्मिंग में प्रोडक्शन भी क्या है आपका बहुत ही कम होगा। सेम लैंड है, सेम एरिया है यहाँ पे, तब भी प्रोडक्शन में यहाँ पे हमें डिफरेंस मिलेगा कि जिस फील्ड के ऊपर, जिस एरिया के ऊपर, सेम एरिया के ऊपर मॉडर्न फार्मिंग करेंगे तो बहुत अच्छा हमें प्रोडक्शन मिलेगा। अगर ट्रेडिशनल फार्मिंग करेंगे तो लो प्रोडक्शन मिलेगा। इट मीन्स अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो अपने पॉपुलेशन के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। ओके, सेम चीज़ बच्चों के ऊपर भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अप्लाई की जा सकती है। बच्चों के ऊपर जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे या उसकी, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए, उसकी हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पर। ओके, तो वो बेटर अर्निंग कर सकता है। तो इट इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर okay student, thank you.